Hello everyone, myself Avika Chaudhary. I scored 95% in chemistry class 12 board exam 2023-2024 बैच। और आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है, बहुत पहले पढ़ा था और अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में है कि हाँ अगर हमें पास होना है तो कितने कौन से चैप्टर्स करें। तो सबसे पहली बात लेट्स स्टार्ट विद कि आपका जो पेपर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ 70 मार्क्स थियोरेटिकल पेपर। जो प्रैक्टिकल थे जो कि हो चुके हैं वो 30 मार्क्स के थे। और जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता है, अगर सब कुछ गलत आंसर्स भी बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोला था, उन्हें भी मिनिमम 27 मार्क्स दे ही देते हैं, अवॉर्ड हो ही जाता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है प्रैक्टिकल के लिए। 70 मार्क्स वाले पेपर की आज अभी बात करेंगे। 10 चैप्टर्स हैं और उसकी जो मार्किंग स्कीम्स हैं उस हिसाब से। तो अगर अभी तक अगर आपको पास होना है तो पास के लिए आपको 33% चाहिए और 70 के 33% होते हैं 23 मार्क्स। सो यू ओनली नीड 23 आउट ऑफ 70, जो कि बहुत ही ईजी बन जाएगा अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लाइक कम्प्लीटली ब्लैंक अभी तक और बहुत ज़्यादा भी कन्फ्यूजिंग स्टेट में कि अभी हम क्या पढ़ें, सो माय एडवाइस विल बी कि अभी केमिकल काइनेटिक्स करो। केमिकल काइनेटिक्स एक फिजिकल चैप्टर में पार्ट का आता है। केमिकल काइनेटिक्स में बस 4 फॉर्मूला है जिसके बेस पे आप पूरा कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स जो एक बिगनर है वो भी वन डे तो बहुत ज़्यादा है, 4 आवर्स में भी पूरा कंप्लीट कर सकता है विद PYQ वेरी इजीली। इसमें बस 4 फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये दिखने में बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन क्योंकि फिज़िक्स का पार्ट इसमें आ जाता है आधे पोर्शन में, तो उसमें हेल्प करेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे कि इसमें जो लॉज आ जाते हैं, फैराडेज लॉज, वो सारे फिजिक्स के पार्ट हैं। डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ये इनऑर्गेनिक चैप्टर्स हैं। इन वाले चैप्टर्स को मैं कहूँगी NCERT अवॉइड करना, एंड आई विल बी शेयरिंग माई नोट्स PDF फॉर्म में, तो आप उसे ज़रूर पढ़ लेना या फिर कोई भी नोट्स निकाल लेना। अवॉइड NCERT, क्योंकि NCERT की एक लाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क है राइट नाउ, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। केमिकल काइनेटिक्स का जो मार्क्स है वो 7 है, इलेक्ट्रो का 9, DNF ब्लॉक 7, कोऑर्डिनेशन 7। इनको अगर अपन टोटल करेंगे तो 30 मार्क्स, लेकिन फिर भी 5 मार्क्स का अपन ये लेके चलते हैं कि हाँ गलत हो सकते हैं। सो यू आर स्टिल स्कोरिंग 25 मार्क्स। तो ये उनके लिए है जिन्होंने भी कुछ भी नहीं पढ़ा है। एंड आगे अगले वीडियोस में आई विल टेल यू अबाउट कैलेंडर ऑल्सो, कि आप कौन से दिन कितना चैप्टर करो, एक चैप्टर को कितने दिन लगाओ। जिन्होंने 30% किया है इन द सेंस कि हाँ बहुत पहले किया था या फिर उन्हें कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, आई विल से कि सबसे पहले ये 4 चैप्टर्स तो हर एक जना करो, कोई से लेवल पे हो आप। केमिकल काइनेटिक्स में डू इलेक्ट्रो, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, D&F, कोऑर्डिनेशन, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा जो कि बायो साइड से यानी कि PCB से हैं, क्योंकि उनका चैप्टर भी है कैसा। और जो अमाइंस है, अमाइंस में बेसिकली बहुत एक छोटा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन इसे कोई भी कवर कर सकता है। अगर आपने 30% किया है अभी तक, इट विल बी वेरी इजी। सबसे पहली बात, केमिकल काइनेटिक्स 7, 9, 7, 7, 6, 7, जब इनको ऐड करेंगे तो 43, लेकिन अपन एवरेज 38 का चल के लेंगे कि हाँ 5 मार्क्स गलत हो सकते हैं। फिर अगर 50% किया है तो मेरा होगा कि केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, D&F, कोऑर्डिनेशन, सोल्यूशन, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, इन चैप्टर्स को स्कोर करके आप 50 पे आ जाओगे। और अगर अपने लेके चले तो 45। इसमें मैंने सोल्यूशन इसलिए ऐड किया क्योंकि सोल्यूशन एक तरीके से बहुत ही पजल टाइप सा चैप्टर है, लेकिन अगर आपको एक बार फिजिकल में इंटरेस्ट आने लग जाता है, अगर आपको फिजिकल थोड़ी बहुत आती है, अगर आपको पता है कि हाँ फॉर्मूले में कैसे पुट करना है, तो फिर ये ईजी बन जाएगा। नेक्स्ट अगर 70% किया है तो केमिकल, इलेक्ट्रो, D&F, कोऑर्डिनेशन, सोल्यूशन, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, हेलोकेन्स एंड हेलोअरीन्स। इसमें आप चाहो तो अल्कोहल भी ऐड कर सकते हो, कि मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अल्कोहल बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं, बहुत सारे उसमें रिएक्शंस हैं। इनका टोटल 56, एवरेज लेके चले तो 51। सो यू विल बी ईजिली स्कोरिंग ऑन द बेस कि आपको इतना मालूम है कि आपने इतना परसेंट किया है उस हिसाब से। नाउ अगर बात करें कि कौन से चैप्टर्स अवॉइड करने चाहिए, आई विल पर्सनली से कि एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को अवॉइड करें अगर अभी तक आपको नहीं आता है। फिर उसके बाद में अगर आपने अभी तक ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है, सो कम्प्लीटली अवॉइड ऑर्गेनिक। बिना ऑर्गेनिक के भी यू कैन ईजिली स्कोर अप टू 35-40 मार्क्स पास होने जितने। ऑर्गेनिक क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पार्ट आ जाता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है PY, क्योंकि आपको मतलब चीज़ें समझने में बहुत टाइम लगता है ऑर्गेनिक में, तो जिसकी ज़्यादा रिग्रेस प्रैक्टिस नहीं होगी वो ऑर्गेनिक नहीं कर पाएगा।
जो DNF ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन, आई विल अगेन से डोंट गो ऑन NCERTs। इसको नोट से करो, आई विल बी शेयरिंग माई नोट्स। और अगर आपको कोई और भी चैनल या फिर कोई और भी जर्नल के अगर नोट्स मिलते हैं, प्रॉपर नोट्स, कंप्लीट नोट्स, तो उसे लो। नेक्स्ट चीज़ है कि केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, इनकी भी NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत कम ऐसा पार्ट है जो कि यूज़फुल होगा एग्ज़ाम के पार्ट के लिए। और NCERT का सोल्यूशन चैप्टर, नेवर रीड इट। शुरुआत के जो 3 पेजेस हैं उनमें से कुछ भी नहीं आता है। उनके जो फॉर्मूले हैं वो उन्होंने इतने बढ़ा चढ़ा के दे रखे हैं कि उसमें खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। NCERT के एग्जाम्पल्स मत करो, यू आर ओनली गोइंग टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मुझसे भी नहीं होते थे एग्जाम से पहले, जस्ट एक दिन पहले भी नहीं होते थे बहुत सारे। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि उतने टफ लेवल के नहीं आते हैं। थोड़ा सा ध्यान PYQ की तरफ देखना कि हाँ कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं, क्योंकि मोस्टली वो रिपीट ही होते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी, आई विल से, कि आपकी स्ट्रैटेजी, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। द डे आई एम पोस्टिंग इज, टुडे इज़ 1st February and your exam is on 27th February. Coincidence, my exam was also on 27th February 2024. You still have 26 days and minus other subjects. So if you even spend around 3 hours, 4 hours to chemistry, or 2 3 hours also, it will be fine. Thank you.